हाँ तो बेटे हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था 2.1 का इंट्रोडक्शन। वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 2.1 एग्जाम्पल्स हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है, पार्ट 2। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, कह रहा है कि इफ़ x + 1, y - 2 = 3, 1, तो फाइंड द x एंड y। तो मैंने बताया था कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। ऑर्डर्ड पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट इसका ये, सेकंड एलिमेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का, और इसका 3 और 1, तो ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो मैंने अभी बताया था इक्वल कब होंगे, ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा और ये एलिमेंट इसके इक्वल होगा, यानी x + 1 = 3 एंड y - 2 = 1। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, सॉल्व करेंगे तो, और y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होता है। तो ये नोट करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि इफ़ P सेट = ABC एंड Q सेट = R, तो फाइंड P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P, और इज P क्रॉस Q = Q क्रॉस P। तो क्या P क्रॉस Q = Q क्रॉस P है, उसने पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम P क्रॉस Q फाइंड करते हैं। तो P क्रॉस Q का मतलब क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, पहले एलिमेंट इसका फिर उसका, तो A का R के साथ बनाना है, फिर B का R के साथ, फिर C का R के साथ, और कोई एलिमेंट उसमें है नहीं Q में, तो ये P क्रॉस Q आ गया आपका। फिर Q क्रॉस P की बात कर लेते हैं। तो Q क्रॉस P में क्या होगा, अब देखिए पहले Q आएगा फिर R आएगा, तो R के साथ A बन गया, फिर R के साथ B बन गया, फिर R के साथ C बन गया, ये हमारा Q क्रॉस। और अब खुद देखिए ये AR BR और CR है, ये RA RB और RC है, तो क्या इक्वल है, इक्वल नहीं है। सो P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P, क्योंकि दोनों में अपने अपने प्लेस चेंज हो चुके हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट, यदि मान लीजिए कि A सेट है वो 1 2 3 है, B सेट है वो 3 4 और C सेट है 4 5 6 है, ठीक है। और अब देखिए आपसे फर्स्ट कह रहा है कि A का क्रॉस यानी आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना B यूनियन C के साथ। तो देखिए मैंने कहा था ना सेट का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में, है ना। तो सेट अगर नहीं आता तो ये कहाँ से आएगा, अब B का यूनियन C के साथ, तो A का आपको क्या करना है, A को मानने मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3, और अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करूँ, B यूनियन C के साथ। तो B यूनियन C के मतलब क्या है, B के भी एलिमेंट और C के भी एलिमेंट दोनों आएंगे, कॉमन एलिमेंट 1 बार आएगा, तो 3 4 5 6 यही आएगा, चेक कर लो। सॉरी ये इंटरसेक्शन था, है ना। तो इंटरसेक्शन में तो क्या होगा, यहाँ सिर्फ ध्यान से देखिए क्या होगा, ये इंटरसेक्शन था बेटा, हमने यूनियन से कर दिया ना। तो ये इंटरसेक्शन था, तो इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 4, तो 4 है, राइट। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, आपको पता है ना, ए सेट के फर्स्ट एलिमेंट का सबसे पहले इसके साथ, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, बस यही हमारा क्या बनेगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बन गया, ठीक है ना। इसी को हम क्या कह देंगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आ जाइए ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी करिए। देखिए ए क्रॉस बी क्या आएगा आपका, ए क्रॉस बी यानी 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, एवरी एलिमेंट का पेयर बनाते जाइए। उसके बाद 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, और 3 का 4 के साथ, ठीक है, बन गया ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन। और ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। अब मैं यहाँ निकाल रहा हूँ ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी निकालिए। ए क्रॉस सी क्या आएगा आपका बेटे, देखिए ध्यान से, 1 का यहाँ से और वहाँ 1 का 4 के साथ पेयर बना दीजिए, फिर 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ, फिर उसके बाद 2 का 4 5 6 का, तो 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ बना दिए। अब 3 का बना दीजिए ऐसे ही, तो 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ और 3 का 6 के साथ बन गए ऑर्डर्ड पेयर। अब क्या करा है, इनका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, क्या आएगा, दोनों ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी हैं, तो इनका इंटरसेक्शन देखिए 1 3 है यहाँ पे, तो कहीं 1 3 है इसमें, नहीं है, नहीं है। उसके बाद 1 4 भी नहीं है,
ना 1 4, सॉरी 1 4 है, 1 4 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तो 1 4 जो कॉमन एलिमेंट आएंगे दोनों के बीच में ना 1 4। उसके बाद 2 3, 2 3 कहीं भी नजर नहीं आ रहा, 2 4 है, 2 4 है, तो 2 4 ले लिया, है ना, दोनों में कॉमन होने चाहिए, है ना। तो उसके बाद 2 3 नहीं है, 2 4 नहीं है, 3 3, 3 3 कहीं नजर आ रहा है, नहीं है, और 3 4 है, 3 4 है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन है क्या इसके अंदर, नहीं है, तो यही आपका A क्रॉस B का इंटरसेक्शन A क्रॉस C के साथ आ जाएगा, ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे आ जाइए, क्या होगा, A का B यूनियन C के साथ, तो B यूनियन C निकाल रहा हूँ, B यूनियन C क्या होगा, B यूनियन C हो जाएगा आपका 3 4 5 एंड 6, यही होगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट एक टाइम ही आएगा। तो अब A का क्रॉस प्रोडक्ट करना है B यूनियन C के साथ, तो A सेट ये है और B सेट B यूनियन C है, कितने एलिमेंट है 3 और इसके अंदर 4, तो 3 इंटू 4 इन 12 एलिमेंट आएंगे आपके साथ इसके अंदर, तो A क्रॉस B यूनियन C हमारा क्या आएगा, 12 एलिमेंट आएंगे, वो क्या क्या आएंगे देखिए ध्यान से, 1 का 3 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, और फिर 1 का 6 के साथ, ये 4 आ गए, फिर 2 का सब के साथ, तो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, फिर 2 का 5 के साथ, और फिर 2 का 6 के साथ आ गया, फिर 3 का सब के साथ, तो 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, फिर 3 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ, ठीक है। ये हमारा A क्रॉस B यूनियन C आ गया। अब A क्रॉस B और A क्रॉस C, ये A क्रॉस B है और A क्रॉस C है, इनका यूनियन लेना है, यहीं से हो रहा है सॉल्व, तो हम यहीं से इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या आएगा देखिए ध्यान से, A क्रॉस B में जो कॉमन था वो एक टाइम ले लो और बाकी तो कुछ कॉमन नहीं है, तो देखिए क्या आएगा 1 3 आएगा, ये तो सारे ले लो, ये वाले तो 1 3 1 4 1 3 1 4 2 3 2 4 2 3 2 4 और 3 3 और 3 4 3 3 और 3 4, ये हो गया। उसके बाद अब देखिए इसमें जो कॉमन पहले ही है, एक तो ये था, एक ये था और एक ये था, इनको छोड़ दो, फिर 1 5 1 6 बचा, तो 1 5 और 1 6, ठीक है। उसके बाद 1 5 1 6 हो गया, उसके बाद 2 5 2 6 2 5 और 2 6, उसके बाद क्या बच गया 3 5 3 6 3 5 और 3 6। तो देखिए बेटा इसमें हमने यूनियन निकाला है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे डेफिनेशन थी, क्योंकि मैथमेटिक्स में या किसी में भी जो डेफिनेशन एक बार किसी चीज़ के लिए बन जाती है वही रहती है, चेंज नहीं होती, बस थोड़ा सा चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था, सॉरी ये एग्जाम्पल था, कोई कन्फ्यूज ना हो, एग्जाम्पल नंबर 3 था, कंप्लीट होता है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो बेटा हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, कह रहा है कि P एक ऑर्डर्ड पेयर है 1 2, एक सेट है, उसका इस P क्रॉस P यानी ऑर्डर ट्रिपलेट फाइंड करना है। तो मैंने देखिए ये एग्जांपल आपको अभी इंट्रोडक्शन पार्ट के टाइम भी सॉल्व करवाया था, लेकिन फिर भी आपको एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लीजिए, P क्रॉस P फाइंड करिए। P क्रॉस P में क्या मतलब है, 1 2 का 1 2 के साथ, यानी ये भी P और ये भी P, है ना, तो 1 2 1 2, तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, तो 1 1 1 2 2 1 और 2 2, ये हो गया। और ट्रिपलेट बनाना है, यानी P क्रॉस P में 3 3 वैल्यू जाएंगी एक साथ, तो हमने ये तो कर लिया, अब इसका इसके साथ करना है। तो देखिए आप कैसे करोगे, इसको आराम से ऐसे ले लो, 1 1 1 2 2 1 और 2 2, हो गया, ये आपका हो गया P क्रॉस P। और यहाँ पे आप निकाल लो एक P, यानी 1 2, तो 1 के साथ 1 के साथ 1 के साथ 1 के साथ, 2 के साथ 2 के साथ 2 के साथ और इस 2 के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 1 2, फिर 1 2 1, फिर 1 2 2, ये हो गया। फिर उसके बाद 2 1 1 2 1 2 और उसके बाद 2 2 1
और 2 2 2, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 8, ठीक है ना। टोटल एलिमेंट 2 है तो 2 × 2 × 2 8 एलिमेंट आ जाएंगे। तो इस तरीके से एग्जाम्पल 4 कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 कह रहा है कि ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है ए और बी का, तो ए सेट और बी सेट फाइंड करना है। तो देखिए हम यहाँ से हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से, है ना। तो जो जैसा एरो दोनों को वैसे, तो देखिए मैं यहाँ से कह दूंगा P बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और M बिलोंग्स टू P A, और जो Q बिलोंग्स टू है वो B सेट है, और R जो बिलोंग्स टू है वो किससे है, B सेट है, ठीक है, यही है। तो यहाँ से A सेट आपका क्या आ गया, P और M, और B सेट आपका क्या आ गया बेटे यहाँ से Q एंड R, यही है आपके A एंड B। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट होता है। पॉज द वीडियो, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। हाँ तो बेटे हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो क्या है, इफ़ R रियल नंबर सेट है यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को निरूपित करता है, तो देन R क्रॉस R व्हाट रिप्रेजेंट, क्या प्रदर्शित करता है, क्या दर्शाता है, और R क्रॉस R व्हाट रिप्रेजेंट, क्या दर्शाता है, ये पूछा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इससे आपके चीज़ें काफ़ी और डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, R क्रॉस R है, चूँकि ये रियल नंबर सेट है, तो रियल नंबर सेट है, इसका मतलब तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन करेगा, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 और 3 डॉट इनफाइनाइट चलेगा, ये -1 -2 3 डॉट, ये -2 3 डॉट और -1, ये 1 2 3, है ना, और 3 डॉट। इस तरीके से होंगे ये रियल नंबर सेट। R क्रॉस R की बात कर रहा है ना। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी आपने दर्शा लिए, तो मैंने इन नंबर के लिए बात करी। देखिए अगर मैं इन लाइनों को कुछ ऐसे ले जाऊंगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 3, यहाँ पे 2 1 2 2, और यहाँ पे 3 2 3 1, कुछ इस तरीके से नंबर। ऐसे ही अगर मैं इधर बात करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये नंबर, ये आपको मिलेगा -1 1। अगर मैं यहाँ बात करूँ इस नंबर की, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, -1 और -1। अगर मैं यहाँ इस नंबर की बात करूँ तो ये नंबर आपका क्या होगा, -1 और 2 -1, यही होंगे। कुछ इस तरीके से नंबर्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। और अगर ये रियल नंबर सेट है तो बड़े ही ध्यान से सुनना, 1 और 2 के बीच में, यहाँ 1 और 2 के बीच में आपका 1.5 है मान लो, तो यहाँ पे भी तो 1.5 है, या किसी भी नंबर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1.5 और माइनस का 1.5, कुछ ऐसे ही ऊपर की तरफ, ऐसे ही जहाँ भी चाहो वहाँ। तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में भी तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं नहीं होते हैं। और रियल नंबर है तो रियल नंबर, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, इसीलिए हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाए थे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था ना ये बात। तो फिर ये क्या दर्शा रहा है, यानी R ये आपको क्या दर्शा रहा है, ऐसे तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट मिलेंगे। तो R क्रॉस R है वो आपको इनफाइनाइट सेट को शो करेगा, इनफाइनाइट सेट को शो करेगा, यानी अपरिमित समुच्चय को शो करेगा, अपरिमित समुच्चय को। और जब ये अपरिमित समुच्चय को शो करेगा तो अपरिमित समुच्चय से क्या मतलब है, इनफाइनाइट पॉइंट इन 2D, यानी द्विविमीय ज्यामिति, 2 डायमेंशंस है ना, 2D का मतलब 2 डायमेंशन, द्विमीय ज्यामिति में अपरिमित बिंदु, है ना, अपरिमित बिंदुओं को शो करेगा, अपरिमित बिंदुओं को शो करेगा, है ना, और अपरिमित बिंदुओं को शो करेगा। और उन अपरिमित बिंदुओं को मान के चलो मैं ऐसे लूँ, तो ये जो 2D है ये कंप्लीटली एक प्लेन को शो करता है, नहीं करता है। प्लेन वो नहीं है जो एयर में उड़ता है, समतल की बात कर रहा हूँ मैं,
है ना, जैसे हमारे रूम की फर्श है ना, या ये जो हमारे रूम के ऊपर छत होती है वो, या ये दीवार, ये एक प्लेन है। प्लेन से मतलब समतल जगह है ना, समतल, वो हवाई जहाज हवा में उड़ने वाला प्लेन नहीं है, सिंपल प्लेन समतल की बात कर रहे हैं। यानी एक्स वाई अक्ष होते हैं नहीं होते किसी भी समतल में। अब मान के चलो आपके पास कोई भी है, मान के चलो ये डस्टर है, अब इसमें तो खैर हाइट भी है, सिंपल सोवर इसके ऊपर वाले पार्ट की बात करूँ तो ये जो एक्सिस है, ये एक एक्सिस और ये दूसरा, दो अक्ष होंगे तो एक समतल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इस तरीके से प्लेन है ना। तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या देगा, आर क्रॉस आर एक आपको क्या दे देगा, एक 2D प्लेन देगा। क्या देगा, 2D प्लेन, यानी 2D समतल देगा, एक समतल, यानी कहने का मतलब इनफाइनाइट बिंदु देगा समतल में, और वो क्या देगा, एक समतल दे देगा इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं आर क्रॉस आर की। ठीक है, त्रिविम। तो त्रिविम से मतलब देखिए, त्रिविम का आपको नॉलेज नहीं है अभी 3 डायमेंशंस का, लेकिन फिर भी आप थोड़ा देखिए, अब सीखिए। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स, और एक अक्ष हमने ले लिया ये जेड एक्सिस। ठीक है, इस पे यहाँ कोई पॉइंट हमने पी ले लिया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये कुछ इस तरीके से तो इस पॉइंट के, अगर मैं पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो क्या आएगा, x, y, z आएगा। कहने का मेरा मतलब ये है, बड़े ध्यान से देखना, 3D को इमेजिनेशन का खेल होता है। आप बात करेंगे आपके अपने चैप्टर जब 3D आएगा उसमें बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा समझने के लिए मान के चलो मैंने यहाँ ये डस्टर अभी ऐसे है, अभी तो मैंने हाथ से पकड़ रखा है, मान के चलो यहाँ यहीं पे फिक्स है। तो देखिए अब इसमें कितने एक्सिस हो गए, एक तो ये वाला एक्सिस जो ये डायरेक्ट ये, इसको मैंने एक्स एक्सिस कह दिया मान के चलो, एक ये वाला एक्सिस, ये जो इसकी विड्थ है ये वाली है ना, ये विड्थ, एक ये एक्सिस और एक ये, 3 डायरेक्शंस हुई कि नहीं हुई इसकी। तो ये कहाँ है, एक स्पेस में बात करेगा। किसमें बात करेगा, स्पेस यानी अंतरिक्ष में, यानी कहीं पे भी अगर मैं इस डस्टर को यहाँ बात करूँ तो एक स्पेस में है, नहीं हवा में है ना, ये स्पेस में। तो देखिए एक तो नीचे से डिस्टेंस, एक बगल से डिस्टेंस और एक हाइट में डिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाली और ये वाली, ठीक है, ये 3 डायमेंशंस हो गई। तो ये स्पेस में बात करेगा, तो स्पेस में बात करेगा। तो इस तरीके से इनको कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर ये 3 डायमेंशंस है तो ये पी पॉइंट पे डस्टर था, तो ये 3 दिशाओं से आएगा कि नहीं आएगा, एक्स एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी और जेड एक्सिस से दूरी, है ना। तो 3 डायमेंशंस को शो करेगा। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि मान के चलो ये हमारा है, तो ये जेड डैश हो जाएगा, ये वाई डैश, ये वाई, ये एक्स डैश, और ये वाला जेड एक्सिस हमने लिया था। अब इसमें कहीं पे भी पॉइंट लो तो इन पे कुछ इस तरीके से आपको ये सोज हो जाएगी आकृति। ठीक है, कुछ इस तरीके से आकृति, इमेजिनेशन खेलेगा, आपको कहीं स्पेस में चीज़ सोचनी है। जैसे फैन हमारा घर में लटका हुआ होता है, तो उस फैन की अगर लें तो एक डिस्टेंस और एक डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस होती है। तो ऐसे ही वो पॉइंट होंगे। तो आपके देखिए आर क्रॉस आर एक इनफाइनाइट सेट है। मैंने कहा था ना, किसी भी इनफाइनाइट सेट मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इनफाइनाइट सेट आएगा। तो क्या आएगा कि आर क्रॉस आर आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट सेट रिप्रेजेंट करेगा, इनफाइनाइट सेट देगा, अपरिमित समुच्चय देगा कि नहीं देगा, ये भी अपरिमित समुच्चय देगा। और ये इनफाइनाइट सेट ही आपको इनफाइनाइट पॉइंट देगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स देगा इन 3D में क्या देगा, अपरिमित बिंदु, 3D में अपरिमित बिंदु देगा, है ना। तो ये 3D में क्या देगा, अपरिमित बिंदु देगा। कहने का मतलब 3D यानी स्पेस में, यानी स्पेस से मतलब क्या होता है, स्पेस से मतलब होता है अंतरिक्ष में, है ना। अब कोई कहेगा अंतरिक्ष से मतलब सर ऊपर आसमान में कहीं होता है, ऐसा नहीं है। जहाँ भी बात करते हैं स्पेस में, हवा में, जैसे ही अपन ज़मीन से ऊपर चलते हैं ये अंतरिक्ष स्पेस चालू हो जाता है ना। तो अंतरिक्ष में इन स्पेस, पॉइंट इन स्पेस ऐसा भी कह सकते हो, इसको कह सकते हो पॉइंट इन स्पेस देगा, है ना।
अंतरिक्ष में बिंदु देगा, अंतरिक्ष में बिंदु देगा और अपरिमित बिंदु देगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा r क्रॉस r की कहानी। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिए बेटे हो, हमारी 2.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।